ख्वाब है सरसब्ज पाकिस्तान का। बेशतर मंसूबे हैं जनूबी पंजाब में, जहां लाखों एकड़ बंजर ज़मीन को आबाद किया जा रहा है। बात है SIFC के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, जहां पे जिसके मुताबिक सहरा में हरियाली होगी, ज़राअत के मंसूबे बनेंगे। नेशनल इरिगेशन नेटवर्क के तहत मुतअद्दिद कैनाल्स तामीर की जाएंगी। 6 स्ट्रेटिजिक कैनाल्स हैं जो प्रायोरिटी हैं, जिनमें चश्मा राइट बैंक, कच्छी कैनाल, रेणी कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल और चोलिस्तान कैनाल शामिल हैं। लेकिन सिंध में इन मंसूबों पर बदगुमानियाँ और बेचैनी बढ़ रही है। पानी बचाने निकले, दरिया बचाने निकले, जरदारी वाजे करो ऐलान, जरदारी वाजे करो ऐलान। तरफां सिंधु दरिया आतिश चोलिस्तान कैनाल समेत 6 कैनाल ठाहिया पिया वञनि, जिन जे ठहण सां सिंध जी 36 लख एकड़ ज़मीन ग़ैराबाद थी वेंदी। उन सां गॾोगॾु डाउन स्ट्रीम में पाणी न वेंदो त जेको आहे सो समुंड अधु सिंध खे गिड़काए वेंदो ऐं असां जेको आहे सिंध बर्बाद थी वेंदी। इन लाइ असां चेक करे रहिया आहियूं। असांजे जेके सिंधु दरिया जे मथां धाड़ा लॻनि था, इहे धाड़ा बंदि कया वञनि। जेके इहे कैनाल पंजाब में चोलिस्तान तरफ़ ठाहिया वञनि था, इहे न ठाहिनि। असां वटि अॻे ई पाणीअ जो हिते बुरान आहे, पाणी जी खोटी आहे। ये तो बात हुई मुजाहिरीन की, आम किसानों की और मुजाहिरीन की, लेकिन सिंध के जो सबसे बड़े ज़मींदार हैं, जो एक अहम ओहदे पर फायज़ हैं, उन्होंने इन सारे मंसूबों की तौसीक कर दी है। तो ये चोलिस्तान का ये मंसूबा है क्या, इसके आपको बुनियादी फैक्ट्स कुछ बता देते हैं। इसके तहत लाखों एकड़ बंजर ज़मीन आबाद होगी। लंबाई इसकी है 176 किलोमीटर। लागत इस पर आएगी 240 बिलियन रुपीज़। इस कैनाल के लिए पानी निकाला जाएगा रसूल बैराज से। रसूल बैराज पर हम जानते हैं कि पहले से मुतनाज़ा जलालपुर कैनाल निकाली जा रही है। सिंध का एतराज़ है कि इन मंसूबों के लिए पानी आएगा कहाँ से। तो लोग तो एतराज़ करते हैं, जब भी मुल्क में डेवलपमेंट होती है किसी ना किसी को पेट में दर्द होता है। देखने वाले इस तरह से इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर हम आदाद व शुमार पे नज़र दौड़ाएं तो हम ये देखते हैं कि गुज़रते वक्तों के साथ हमारे दरिया सूखते गए हैं। बात अगर हो सतलज की, रावी की, ब्यास की, तो हम देखते हैं कि पानी मुसलसल कम होता गया है। 80 और 90 की दहाई में इन दरियाओं में जो पानी का फ़्लो था वो 9.35 मिलियन एकड़ फीट हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 बरसों में ये पानी घटकर 2.96 यानी 2.96 मिलियन एकड़ फीट तक आ गया है। इसी तरह अगर हम सिंध में कोटड़ी बैराज से नीचे दरियाए सिंध के बहाव की बात करें तो उसमें भी ज़बरदस्त कमी देखने में आई है। पिछले 20 बरस में पानी का बहाव 8.6 मिलियन एकड़ फीट से भी कम रहा है, जो कि वो लाजमी मिनिमम हद है कि इतना पानी यहाँ से ज़रूर गुज़रना चाहिए। पिछली 2 दहाइयों के दौरान 10 साल ऐसे नोट किए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से जिसमें दरिया बिल्कुल खुश्क रहा। दरिया सिंध में पानी का जो बहाव है वो ज़्यादातर कम रहता है, लेकिन जब पानी आता है तो फिर सैलाब आ जाता है और तबाही आती है। ये सारा शाखसाना है एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इंडस डेल्टा की जो तबाही है वो तो फिर एक अलग दास्तान है, उस पर हम कभी और प्रोग्राम करेंगे। तो इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं महमूद नवाज़ शाह साहब, सिंध के प्रोग्रेसर फार्मर हैं। महमूद नवाज़ शाह साहब, आपकी जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं आबादगारों की, आबादगार बोर्ड है, आबादगार इत्तेहाद है, दूसरी पार्टीज़ हैं, आप उनके साथ हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे मुजाहरे हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता ये एक क्रिसेंडो बन रहा है। इससे पहले कि मैं आपका व्यू इस पर लूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं कि पानी कहाँ से आएगा, उस पर वफाक का क्या कहना है? ये इसरार है इसरा का सर और वफाकी हुकूमत का भी कि इसमें जो भी पानी की तकसीम होगी वो सूबा सिर्फ अपने हिस्से से देगा और किसी और सूबे का पानी जो है वो डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में सर इरसा से दरख्वास्त की गई थी और इरसा ने तहकीक के बाद और तमाम डेटा लेने के बाद पंजाब हुकूमत से इस सर्टिफिकेट का इजरा किया है कि ये जो पानी इसमें इस्तेमाल होगा, इस
बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए सहराई ज़मीन को वो पंजाब के हिस्से से जाएगा। ये सर जो कैनाल बनाई जा रही है चोलिस्तान की, ये 6 महीने चलेगी सर। 6 माही कैनाल है, जिसमें से 4 महीने पानी इसको पंजाब के हिस्से से मिलेगा जो रेगुलर हिस्सा फ्लोज हैं सर, और 2 महीने जो हैं वो फ्लड वाटर जो आता है वो फ्लड वाटर में से मिलेगा सर। तो जैसा कि वफाकी वज़ीर ने बताया कि इरसा ने परमिशन दी हुई है, पानी जब फ्लड आएगा तब चलेगा, जब फ्लड नहीं आएगा तो पंजाब अपने हिस्से का पानी यहाँ डाइवर्ट करेगा। तो उन्होंने कोशिश की कि सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बदगुमानियाँ हैं, उसको किसी तरह से एड्रेस किया जाए। अच्छा, इरसा की आपने बात की, तो अभी मैं नसीर मेमन साहब का इस पे जो इसी इशू पर कॉलम है वो पढ़ रहा था, तो उसमें जो सिंध के मेंबर हैं इरसा में, उन्होंने तो इसको मुस्तरद किया था, लेकिन जाहिर है कि मेजॉरिटी डिसीजन हुई 4 से 1 इस प्रोजेक्ट के हक में। लेकिन फिर सूबा सिंध का ये भी कहना है कि जी इरसा का जैसे कोई मैंडेट ही नहीं है तो हम इसे मानते ही नहीं। Absolutely. तो मामला यहाँ फंसे हुए हैं। अजीब बात है वैसे, जैसे आपने अपनी इंट्रो में भी बोला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही हैं, लेकिन सदर वासिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत कर दी है, ऐसा ही है। तो सिंध सूबा जो है, सिंध हुकूमत मुखालफत कर रही है, लेकिन सदर साहब ने उसकी तौसीक की है कि ये तो बड़े अच्छे मंसूबे हैं। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि ये सारा मामला जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल से जब तक अप्रूव नहीं होता इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन खर्चे हो रहे हैं, तामीराती काम चल रहा है। लेकिन सरदारी साहब ने बगौल आपके मंजूरी दे दी है और पीपल्स पार्टी जी ऐसा ही है, जी ऐसे ही है। वाह वाह वाह। ये एक बज़ाहिर एक छोटा सा खुला तज़ाद। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा, आपने 6 नाम लिए, चश्मा राइट बैंक कैनाल, कच्ची कैनाल, थल कैनाल, रेनी कैनाल, ये नाम मैं बहुत पुराने सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितनी चालू हो चुकी हैं और कितनी ज़ेर तामीर हैं। मेरे लिए सिर्फ 2 नाम नए हैं, एक तो चोलिस्तान कैनाल और थर कैनाल। जी सही है। हाँ, बाकी जो कैनाल्स हैं वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उन पर काम चल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ज़ेर तामीर है। ये पूछते हैं महमूद नवाज शाह साहब के साथ जो हमारे साथ हैं। तो शाह साहब, पानी ज़िंदगी मौत का मसला होता है, माजी में भी हमने देखा है कि सूबों के अंदर इस पे टेंशन हो जाती है। अभी जिस तरह मैंने बताया, वफाक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रा बताएंगे कि उनकी जो अश्योरेंसेस हैं उससे तसल्ली क्यों नहीं हो रही? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि यही तो रोना है कि वज़ीर साहब की जो इस वक्त आप स्टेटमेंट सुना रहे थे वो फैक्चुअली गलत है। इरसा ने जो पानी का अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया है, वो सर्टिफिकेट ये कह के दिया गया है कि पानी जो फ्लड का होगा वो दिया जाएगा। जो PC1 सबमिट की गई है CDWP में, जो वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि 6 माही, वो ये उसमें कहा गया कि ये कैनाल पेरिनियल होगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है इरसा की तरफ से, ये बाय इटसेल्फ एक एक्नॉलेजमेंट है कि पानी हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आप फरमा रहे थे, ये जो चोलिस्तान कैनाल है ये डायरेक्टली रिवर इंडस से निकल भी नहीं रहा। हमारे पास 4 या 5 साल के बाद फ्लडिंग अगर होती भी है तो वो हमारे पास जो डिप्लीटेड हमारा करंट पानी पीने के ज़खायर हैं, जो हमारे लेक्स हैं, उनको बड़ी मुश्किल से वो रिप्लेनिश करता है कि वो ज़िंदा रहने के काबिल रह सके, वो कुएँ पानी के पीने के काबिल रह सके, दरिया सिंध बिलो सखर पीने के काबिल उसका पानी रह सके। तो ये फैक्चुअली एक गलत स्टेटमेंट है और एक्नॉलेजमेंट है इरसा की तरफ से कि पानी है नहीं। और ये जो चोलिस्तान कैनाल है, ये 12 लाख एकड़ फेज़ 1 और फेज़ 2 सहरा की ज़मीन को आबाद करेगा, और उसकी कनेक्टिविटी जो सुलेमान की से रसूल बैराज से की जा रही है, वो लिंक कैनाल्स को उसकी कैपेसिटी बढ़ा के की जा रही है। अब सिंध को क्या खदशा है? सिंध को देखें, सबसे बड़ा खदशा ये है कि ये पानी तो है नहीं, फ्लड कैनाल 5-6 साल के बाद आना है, और ये पानी जाहिर सी बात है किसी के हिस्से में से निकल के जाएगा। वजीर साहब फरमा रहे थे कि पंजाब तक का इश्कार पानी देगा। हुआ पास्ट में ये है कि जितने भी लिंक कैनाल्स बने हैं उनके ऊपर परमानेंट डिमांड क्रिएट हो गई है, और वो जब परमानेंट डिमांड क्रिएट हो गई है तो लिंक कैनाल का तो काम है एक तरफ से पानी लेना और दूसरी तरफ छोड़ना उसको। लेकिन उन कैनाल के ऊपर आज आप दूसरी बातें छोड़ दें, आज भी गूगल मैप्स खोल के देख लें और पूरे साल का डेटा चेक कर लें,
تو ادھر پرماننٹ ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی. اگر آپ اس طرح کی پرماننٹ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ پانی نیچے نہیں پہنچے گا بلکہ جو ہمارے جو پانی زراعت کو تو چھوڑ دیں, پانی جو پینے کا ہے اس وقت وہ ویسے ہی اس وقت شارٹ ہے اور بھی آگے جا کے وہ پانی ملے گا نہیں. اچھا, اب صاحب یہ ایک کچھ چیز اگر آپ میرے لیے کلیئر کر دیں. ان کا شاید وفاق کا شاید کہنا ہے, جو اس پروجیکٹ کے حامی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی جیسے پچھلے سال ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا اور اگست میں بہت برسات ہوئی تھی, اور ستلج میں جو فلڈ آیا تھا وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 35 سالوں میں اتنا فلڈ نہیں دیکھا گیا تھا. تو کیا ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ شاید ہر سال اس طرح کا فلڈ آئے گا اور پھر اس سے اس کنال کو فیڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ اس طرح کی تو لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت ایک اسپیکولیٹو قسم کی بات ہے نا, کیونکہ وہ تو ایک غیر معمولی قسم کا ایونٹ تھا. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات کہ ستلج کا جو پانی ہے وہ ادھر آ بھی نہیں رہا ہے. یہ تو ریور انڈس کے پانی کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے پانی یہ فلڈ کا لے کے آئیں گے اور ادھر سے آ کے اس کو کریں گے. دیکھیں, پچھلے 2022 تک آپ اگر جو ریور انڈس کا ڈیٹا دیکھ لیں تو ان 1977 کے بعد کے جو 20 سال ہیں تو جو سرپلس واٹر اکارڈنگ ٹو ارساز اون ڈیٹا کہ جناب وہ 40 MAF سرپلس تھا ایوریج, ذرا غور کیجئے گا ایوریج نمبر کے اوپر, اور 2002 اور 22 کے بیچ میں وہ ایوریج نمبر 14 ملین ایکڑ فیٹ ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ان کے اپنے ریکارڈڈ ڈیٹا میں ہے. اب ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 10 سال میں 2 دفعہ بھی 15-20 اور 20-25 گیا تو وہ ایوریج آپ نے کہہ دی کہ وہ 14 ملین ایکڑ فیٹ پانی گیا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ پانی تو اویلیبل ہے نہیں. تو یہ ایوریج کی نمبر کہہ کے اور یہ گفتگو ساری کی جا رہی ہے. دیکھیں, آپ ایک اور بھی تو بات دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جناب انوائرمنٹلی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے انوائرمنٹ کو, ہمیں پیسے دے دیں, پیسے مانگتے پھر رہے ہیں آپ. پھر آپ خود ایسے کام کر رہے ہیں جس سے انوائرمنٹ کو آپ کے لاسز ہوں گے. ورلڈ بینک کے نمبرز ہیں, ہم تو اپنے نمبرز کہہ بھی نہیں سکتے, بات بھی نہیں کر سکتے. $2 بلین کے اینول لاسز ہیں انڈس ڈیلٹا کے, وہ انہوں نے رائٹنگ میں دیے ہوئے ڈیلٹا کی ڈسٹرکشن کے, اینڈ دیٹ از وداؤٹ دیز کینالز. اور اگر اب یہ کینال بن جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ پانی کی صورتحال جا کے ادھر کیا بیٹھے گی. آپ جو فورکاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے فورکاسٹنگ کی بات؟ وہ سمری جو CDWP میں پیش کی گئی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہاں فلڈ کا پانی ہوگا, یا پنجاب اپنے حصے کا پانی دیں گے, یا دیامر بھاشا کا پانی آئے گا. دیامر بھاشا کا پانی تو ریپلیسمنٹ ڈیم ہے تربیلا کا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ واٹر ایکارڈ کے تحت آپ کبھی بھی ایڈیشنل کمانڈ ایریا نہیں لا سکتے انٹل اینڈ انلیس صوبہ اپنے ڈیمانڈس کو شارٹن کرے. تو فیکچولی غلط سٹیٹمنٹس کے تھرو آپ نے جو بیسک CDWP کی میٹنگ سے آپ نے پاس کرا دیا ہے, کانسٹیٹیوشنلی رانگ ہے. اٹ ہیز ٹو گو فرسٹ ٹو CCI اور اس کے بعد CDWP میں آنا چاہیے. تو یہ جلدی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی کیا پڑ گئی ہے کہ اور کام چھوڑ کے ایک طرف پیسے نہیں اور دوسری طرف بھاگ دوڑ مچ گئی ہے. محمود نواز شاہ صاحب, جلدی تو ہمیں تب بھی نہیں سمجھ میں آئی تھی جب 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے منظور ہوئی ہے, تو اس میں بھی جلدی ظاہر ہے سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک کنفیوژن ہے میرے ذہن میں, میں چاہوں گا کہ آپ مدد کریں کہ یہ 6 نئی کینالز کا جھگڑا ہے یا صرف ابھی فی الحال چولستان کینال کا جھگڑا ہے؟ دیکھیں, اس چولستان کی بات اس لیے ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے اس میں, اور اس کا تو CCI سے بھی اپروول نہیں ہے. اور آپ پہلے بھی اپنی گفتگو میں جو فرما رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جیسے کچی کینال ہے, رینی کینال ہے, تو وہ CCI سے اپروو پہلے پاسٹ میں کرائے گئے ہیں, لیکن ان کی کمانڈ ایریا نہیں بنی ہوئی. ہم تو جو کینال, یہ پنجاب کی بات نہیں ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو کینال بنائے جا رہے ہیں, جو تھر کینال سو کالڈ پروسیس جو اس کو بات کی جا رہی ہے وچ از این ایکسٹینشن آف رینی کینال, ہم تو اس کی بھی اپوزیشن کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 90% پانی ایگریکلچر میں اس وقت استعمال کر رہے ہیں, وہ نان سسٹینیبل ہے. دنیا کی ایوریجز 75% ہے. آپ پانی کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی میں انویسٹمنٹ کیجئے. آپ اس وقت پر ڈراپ جو کیوبک میٹر پر kg آپ پروڈیوس کر رہے ہیں 0.13 kgs پر کیوبک میٹر, ہندوستان آپ سے دگنا کر رہا ہے.
0.30 प्रोड्यूस कर रहा है केजीज पर क्यूबिक मीटर, आप चाइना से 3 टाइम्स कम है, तो आप अपनी उस प्रोडक्टिविटी को नहीं देख रहे, आप अपनी डिमांड को बढ़ाए जा रहे हैं। जिधर वैसे ही लॉसेस हैं, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है, तो वहाँ पे तो आपको कोई भी गेन्स नहीं आने लगे हैं पानी के इस्तेमाल के। मतलब पावर प्लांट बना दो लेकिन बिजली के तारे ना लगाओ। आपने कहा कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप अपस्ट्रीम जो है वो बंजर ज़मीनें आबाद कर रहे हों और नीचे जो है वो आबाद ज़मीनें बंजर हो रही हों। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सारी ज़िंदगी सुनते आए, जब भी हमारी वापडा वालों से बात हुई या इस्लामाबाद में पॉलिसी एक्सपर्ट से बात हुई, तो वो कहते थे कि जी इतना सारा पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है, देखें सैलाब आ रहा है, इसको हमें जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है पूरी दुनिया में? जब दरिया पे कोई प्रोजेक्ट्स हों, टेल एंडर्स के क्या होते हैं राइट्स, क्यों वो शोर मचाते रहते हैं? और इसकी तस्दीक कीजिएगा शाह साहब कि क्या लोअर राइपेरियन का हक ज़्यादा होता है या अपर राइपेरियन का? देखिए, दुनिया में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, क्योंकि जो बेसिन्स हैं अक्रॉस कंट्रीज कोई 150 के करीब हैं दुनिया सारी में, और ये लॉ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब इंडस बेसिन ट्रीटी के भी बाद इवॉल्व हुआ है, और उसमें बड़ी बात एक क्लैरिटी के साथ की गई है कि बेसिन का पानी का इस्तेमाल और उसके हुकूक वो सारे ममालिक जहाँ से वो गुजरता रहा है उन ममालिक में शेयरिंग के हिसाब से और बेसिस से वो डिवाइड होना है। ये एक गिवन प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के तहत पानी के ऊपर अगर कोई तकरार है तो उसके ऊपर ही फैसला किया जाता है। जी अच्छा, ये आपने बात की ना कि वापडा वाले कहते हैं, इस्लामाबाद वाले कहते हैं। आपको पता है मेरे कई रिश्तेदार सिंध में और कई मेरे रिश्तेदार पंजाब में, तो जब भी मैं पंजाब जाता था ना, तो हमेशा जब ये टॉपिक आता था तो कहते थे कि यार आप लोग तो अपना सारा पानी ज़ाया कर देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। तो मैं अक्सर कहता था, मैंने कहा यार आपका क्या ख्याल है कि दरियाई नील किसी के घर के पानी के टैंकर के अंदर जाती है, वो भी समुद्र में ही जाती है ना, इट इज़ द नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स। अच्छा, नेचर वेचर छोड़ें, हाँ हम बड़े हैं नेचर से, क्या फ़ायदा होता है? आपका पूरे डेल्टा का इकोसिस्टम बनता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार तो क्या कुछ परिंदे हैं वो दरबदर हो जाएंगे वहां से, कुछ मैंग्रोव्स हैं, नहीं, एक तो आपकी पूरी जो मैरीटाइम इकोनॉमी है वो इस पे चलती है, द फ्रूटिलिटी ऑफ द डेल्टा। हमने शाह साहब कई बार देखा है, कुछ मेरे ख्याल पिछले साल या उससे पहले की साल की बात है कि एक लॉन्ग मार्च भी हुई थी कि यार हम लोग खत्म हो गए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो जो बचा कुचा हाल है इंडस डेल्टा का, वहां क्या होगा और इससे क्या नुकसान होगा? हाँ, और अभी क्या बचा हुआ है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई कैनाल ना भी बने तो भी हमारी डेल्टा दिन ब दिन उससे अफेक्ट होती जा रही है। तो जो पानी आता है ऊपर से वो 2 चीजें लाता है, एक पानी होता है, उसके साथ सिल्ट होती है। हमारे जो एशिया के रिवर्स हैं, दे कैरी वन ऑफ द लार्जेस्ट लोड्स ऑफ सिल्ट। तो ना सिर्फ पानी बल्कि सिल्ट जब उस एरिया में पहुंचता है तो वो एक इकोसिस्टम को क्रिएट करता है, और जब आप पानी को रोकते हैं तो वो सिल्ट वहां पे ब्लॉक हो जाती है, जो कि तरबेला को इस वक्त ब्लॉक कर रही है। तो एक आप जब पानी ब्लॉक करते हैं तो आप उसका सिल्ट भी ब्लॉक कर देते हैं, और साथों साथ वो तो अगर आप ये कैनाल नहीं बनाएंगे तो आपकी डेल्टा तो इज अ गॉन केस। कहाँ पे आपकी डेल्टा इस वक्त रिवाइव हो रही है या चल रही है? यहाँ पे वो तो वैसे ही गॉन केस है। हम तो ये कह रहे हैं, देखें, हम कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ना हम सियासी लोग हैं, हम तो अपने कमर्शियल फार्मर्स हैं, और हमें तो इन्होंने दीवार के साथ लगा के कहा है कि भाई तुम सड़कों पे निकलो। हमें सड़कों पे निकलना आता भी नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये अप्रूवल किए जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये अगर इस तरह की डेवलपमेंट का पैराडाइम इस मुल्क में रखा गया तो पानी पीने का लोअर स्ट्रीम में अवेलेबल नहीं होगा। आप ईसा का पानी मूसा को देके ये मुल्क में इस तरह से कानून साजी नहीं कर सकते और जबरदस्ती नहीं चल सकती। तो ये पानी पीने की बात है, ज़राअत का पानी तो इम्पैक्ट कर गया, वो तो ऑलरेडी कर रहा है, उसके तो निशानात 2000 हैं, आप जाके देख लीजिए। कहे तो मैं आपको मिसाल बता देता हूँ उस चीज़ की। अच्छा शाह साहब, अभी आप ज़ाहिर के एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, आबादगार सारे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इस मामले पर सिंध गवर्नमेंट फिर कहाँ खड़ी है? जी देखिए, हमारे ख्याल में कि सिंध गवर्नमेंट इज़ अपोजिंग, और वो अपोज कर रहे हैं, और जो हमें बताया गया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लिए
وہ لیٹر بھی لکھ رہے ہیں اور وہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ کینال نہیں بننے چاہیے. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے گورنمنٹ آف سندھ کرے گی. لیکن دیکھیں ارسپیکٹو کہ گورنمنٹ آف سندھ کرتی ہے نہیں کرتی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں جو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ تو کینال کام بھی ہو رہا ہے, وہ چل بھی رہا ہے. تو ہم نے کہا یار ہم ہسٹری میں ایسے نہیں جانا چاہتے کہ ہم نے اپنا فرض نہیں نبھایا, تو ہم اپنا فرض نبھائیں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کوئی ضد کی بات نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی لوگ سمجھا دیتے ہیں اکراس دا ٹیبل تو ہم بات کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے جتنا بھی بس میں ہے یہ 6 کینال, اور اس میں سب سے آگے جو جویل ان دا کراؤن جس کو چولستان کہا جا رہا ہے, وہ ایک پاکستان کی یکجہتی کے لیے ایک میرے خیال میں دراڑ لگانے والی یہ پروجیکٹ کی بات ہے. اور اگر یہ پروجیکٹ کرتے بھی ہیں تو میرے خیال میں اس کا نقصان ہوگا, اور ہم ظاہر سی بات ہے اس کو سسٹین طریقے سے اور کام چھوڑ کے بھی پروٹیسٹ کریں گے. دیٹس دا لاسٹ آپشن دیٹ وی ہیو. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جھگڑے کا حل اس طرح نکل سکے کہ جیسے آپ نے ارسا کے بارے میں فرمایا کہ وہاں ووٹنگ ہوتی ہے کہ جی 4 جو نمائندے ہیں 3 اگر ایک طرف ہو گئے تو کام ہو گیا, اور اگر ایک صوبہ جو سب سے زیادہ خود کو متاثر سمجھ رہا ہے وہ مخالفت بھی کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اتنے جو سینسٹیو مسائل ہیں جو کہ وفاق کو مضبوط یا کمزور کر سکتے ہیں, اس میں ووٹنگ پیٹرن کی بجائے متفقہ فیصلے کی ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں ارسا کے قانون میں بڑا سادہ الفاظ میں لکھا گیا ہے, اور میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے بات کہ اگر ارسا میں کہیں پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو صوبہ قانونی طور پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اگینسٹ دیٹ اوپینین جا سکتا ہے. اور ویسے بھی کانسٹیٹیوشنلی ارسا کے اپروول سے پہلے یہ CCI میں جانا چاہیے تھا, اور اگر اس طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ دیا بھی ہے ارسا نے تو اس وقت اس فالٹی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی کوئی ایسی حیثیت بنتی نہیں ہے. 3 لوگ بیٹھ کے اگر کوئی کتاب میں غلط چیز رائٹنگ میں لکھ کے دے دیں گے تو وہ کوئی پاکستان میں اس کے اوپر کوئی وہ آسمان سے اترا ہوا صحیفہ تو نہیں ہوگا جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے سب کو عمل کرنا ہے. نہیں تو شاہ صاحب, کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ کو ویٹو حاصل ہے کیا؟ وہاں پہ وہ اس کو روک سکتے ہیں کیا؟ وہاں پہ کنسنسس سے بات ہوتی ہے. اچھا, کاؤنسل آف کامن. بہت شکریہ شاہ صاحب. اچھا, اب اس میں ایک چیز یاد کہ میرے خیال نواز شریف کے دور میں بھی اور پھر جنرل مشرف کے دور میں بھی کالا باغ ڈیم کے لیے ایک بڑی ہیوی پش ہوئی تھی. پہلے بھی تھی, آئی نو, جنرل ضیاء کے ٹائم میں جنرل ضیاء نہ کر سکا, جنرل مشرف نہ کر سکا. مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر کام شروع ہے, جب ایک چیز بن جاتی ہے نا تو پھر وہ گراؤنڈ ریالٹی. لیکن ٹائم پہ دیکھیں 3 صوبے تھے, اس وقت صرف ایک. اس دفعہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ابھی یہ سندھ سے اٹھ رہی ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ایک چیز بن جاتی ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے. اب اگر آپ نے اس کیلکولیشن پہ کی ہے کہ نہیں جی جب فلڈ آئے گا پھر ہم استعمال کریں گے, یار آئی تھنک فلڈز آر انپریڈکٹیبل. آپ اس کی بنیاد پر اس طرح کی پلاننگ شاید نہیں کر سکتے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ آنے والے سالوں میں انڈس بیسن کا جو فلو ہے وہ 30 سے 40% کم ہوگا. تو مطلب ابھی جو حال ہے نا, تو جو آلریڈی کینالز ہیں ان کے لیے پانی نہیں ہوگا. دیکھیں ان کی وہی بات سارے ایک ہی پوائنٹ تھا کہ جب آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں گے تو پھر آپ کیسے مینیج کریں گے. ایبسلیوٹلی 100%.